स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के इस लेक्चर में मैं वेरिएबल एक्सेलरेशन पे डिस्कशन करूंगा कि वेरिएबल एक्सेलरेशन के किस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, आसान वाले, थोड़े से मीडियम लेवल के कैसे होंगे। और फॉर्मूला एक ही है वेरिएबल एक्सेलरेशन का, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। वेरिएबल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये देख सकते हैं आप, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, एक ये रिज़ल्ट है। और अगर इंटीग्रल फॉर्म में देखना जाए तो आपके सामने ये रिज़ल्ट एक दिखेगा, इंटीग्रल ऑफ a डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी वी। इसके साथ साथ एक और रिज़ल्ट हमारे पास हो सकता है, वो रिज़ल्ट ये वाला है कि एक्सेलरेशन को लिखने का एक और तरीका होता है v डी वी अपॉन डी एस। ये वाला रिज़ल्ट भी हम यूज़ करेंगे। तो चलिए बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम वेरिएबल एक्सेलरेशंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आपके सामने एक एग्जांपल है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय एन इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2, राइट। t इज इन सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको u की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। बिल्कुल बेसिक सा ये न्यूमेरिकल है। एक्सेलरेशन को आपको पता है, मैं डी वी अपॉन डी टी लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 3t² प्लस 2t प्लस 2, राइट। तो मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, डी वी इज इक्वल टू, तो 3t² प्लस 2t प्लस 2। तो मुझे इंटीग्रल करना पड़ेगा यहाँ पर ऐसे। तो जब मैं यहाँ इसको इंटीग्रल इस तरह से कर देता हूँ तो लिमिट्स भी लगानी पड़ेंगी। लोअर लिमिट टाइम के लिए है 0 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनिशियल स्पीड है मेरे पास वो है 2। अपर लिमिट है टाइम के लिए मेरे पास 2 सेकेंड्स, मैं यहाँ 2 सेकेंड्स लिख रहा हूँ। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पीड या वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है उसको मैं v लिख रहा हूँ। ऑलराइट, सो डी का इंटीग्रल हो जाएगा v। अपर लिमिट और लोअर लिमिट मुझे लिख देनी है। फिर यहाँ पर 3t² का इंटीग्रल, 3 एज इट इज़ लिखा जाएगा, t² का इंटीग्रल है t³ अपॉन 3। आप सबको पता होगा x की पावर n का जो इंटीग्रल होता है dx के कंपैरिजन में वो होता है x n+1 डिवाइडेड बाय n+1। इसी फॉर्मूले को मैं यूज़ करता हूँ प्लस 2। फिर आगे t की पावर यहाँ 1 है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा ऐसे, और 2 कांस्टेंट का इंटीग्रल होगा 2t ऐसे, राइट। अब इनकी हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पर लिख देते हैं। यह आ जाएगा v माइनस 2 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 ने 3 को कैंसिल कर दिया, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया। तो ये आ जाएगा t³ प्लस t² प्लस 2t, राइट। 0 से 2 लिमिट्स हैं इनकी। सो v माइनस 2 इज इक्वल टू, पहले मैं अपर लिमिट पुट करूँगा, अपर लिमिट 2 है, जहाँ जहाँ t है t की जगह 2 पुट करते जाऊँगा। तो ये हो जाएगा 2³ प्लस 2² प्लस 2 इंटू 2। ये होगी अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तो 0 हो जाएंगी ना। ओके, ये हो जाएगा v माइनस 2 इक्वल्स टू, this comes out to be 8 plus 4 plus 4. So v minus 2 equals to 8 plus 8, v minus 2 equals to 16, v equals to 16 plus 2 18 meter per second. So this is our answer, this is the velocity at t equals to 2 seconds. I hope कि आपको ये एग्ज़ाम्पल क्लियर हुआ होगा। बस हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ किया है, दिस वन। ये एक छोटा सा रिज़ल्ट है इंटीग्रेशन का, इसी को यूज़ किया है हमने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पर देखो आपको दे रखा है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन अगेन वेरिएबल है टाइम के साथ, है ना। लिखा हुआ है एक्सेलरेशन
इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। तो टी के साथ ये वेरिएबल है, ओमेगा भी कांस्टेंट है यहाँ पर, और जो स्मॉल ए है वो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होगी इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन आप सबको दिख रही होगी, ये वाली। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल एट टाइम टी। तो हमें एक जर्नल टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, हम सबको पता है कि सबसे पहले तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी ही आएगी। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी। इस रिजल्ट को यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। ऑल राइट, अब यहाँ से मैं वेलोसिटी निकालूंगा, फिर वेलोसिटी का इंटीग्रल करके डिस्प्लेसमेंट तक पहुँचेंगे। सो डी वी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रल बोथ साइड, राइट। ओके, सो ये तो आ गया, ये लिखा हुआ ना पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जो इनकी लिमिट्स होंगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो ऐसे, और किसी टी टाइम पे ये लिखा जाएगा v, ये इनकी लिमिट्स हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा v माइनस ज़ीरो, डी वी का इंटीग्रल होगा v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस ए ओमेगा कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज एज इज लिखती, साइन का इंटीग्रल। अब इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा के कंपैरिजन में क्या लिखा जाएगा, माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी ऐसे, राइट। लिमिट्स लगा देते हैं ज़ीरो और टी। अब आप देख सकते हो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, ये वाली, ओके। सो इट्स कम्स आउट टू बी v इक्वल्स टू ए ओमेगा। हाँ, एक चीज़ और है कि इंटीग्रल में साइन थीटा का तो मैंने कॉस थीटा लिख दिया, इस ओमेगा टी का भी डिनोमिनेटर में डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास होता है इंटीग्रल ऑफ साइन यू ऐसे, तो क्या लिखते हैं, माइनस कॉस यू फिर डी यू अपॉन डी थीटा, इस तरह से। ये जो रिज़ल्ट है इंटीग्रल में मैंने अपने लेक्चर्स में ये बताया हुआ है। तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर में डिफ्रेंसिएशन होगा टी के कंपैरिजन में ओमेगा टी ऐसे। तो जब आप इसको देखेंगे ये आ जाएगा v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ से ओमेगा टी का जब डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा सिर्फ ओमेगा आएगा। सो ओमेगा से ओमेगा टर्म कैंसिल हो रही है, तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ जो वेलोसिटी आया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट तक पहुँचना है। तो अब इसी वेलोसिटी को फिर से फर्दर इंटीग्रल किया जाएगा। तो वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, डी एक्स अपॉन डी टी, ये मैंने वेलोसिटी को लिख दिया ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओके। चलिए अब डी एक्स को इधर रहने दीजिए, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी ऐसे हो जाएगा इस तरह से। अप्लाई इंटीग्रल टू बोथ साइड, जैसे ही दोनों तरफ आप इंटीग्रल अप्लाई करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे इंटीग्रल को, ये आ जाएगा x, है ना, dx का इंटीग्रल हो गया x, a एज इट इज़ आ गया, ओके। कॉस ऑफ ओमेगा टी, अब कॉस ऑफ ओमेगा टी का आप क्या लिखोगे इंटीग्रल, तो कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हो साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, इस तरह से, क्योंकि ओमेगा टी का फिर डिफरेंशियल भी तो होगा, यहाँ पर इंटीग्रल कर दिया गया ऐसे डी अपॉन डी टी ओमेगा टी,
x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ये हमारा यहाँ पर ये आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू, ये है ए इक्वल्स टू 2t(i) प्लस 3t² j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एट t इक्वल्स टू 0। मतलब इनिशियल सिचुएशन है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। मतलब t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू क्या है 0 और u की वैल्यू क्या है 2i कैप अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब i कैप के अलॉन्ग है। फाइंड वेलोसिटी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1। तो पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी हम सबको पता है, वेलोसिटी कैसे, एक्सेलरेशन को dv/dt में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 2ti कैप प्लस 3t² j ऐसे लिखा जाएगा। सो dv कितना हो जाएगा, ऐसे 2ti कैप प्लस 3t² j dt। ओके, नाउ वी नीड टू अप्लाई इंटीग्रल बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे दोनों तरफ तो लिमिट्स का ध्यान रखना है। लिमिट्स क्या कहती हैं कि t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 2i कैप है। ओके, ये लिखी हुई हैं, ये यहाँ से डाटा। ओके, सो और एनी टाइम यहाँ हमें t इक्वल्स टू 1 पे कैलकुलेट करना है। t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी हो जाएगी v। ये बड़े ध्यान से आपको पुट करनी होती है वैल्यूज़। ओके, चलो dv का इंटीग्रल हो गया v, लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2i कैप और v इस तरह से। फिर 2 को एज इट इज़ लिखा गया, t का इंटीग्रल होगा t²/2 i कैप प्लस 3 को एज इट इज़ लिखा गया, t² का इंटीग्रल होगा t³ और j कैप लिखा गया। लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ से इक्वेशन जो बनती है वो बनेगी v-2i इक्वल्स टू, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। तो ये आएगा t² कैप प्लस t³ j कैप, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब हमें लिमिट्स को यूज़ करना है। v-2i कैप इक्वल्स टू, पहले अपर लिमिट t की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर i कैप प्लस 1 का क्यूब j कैप। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा 0। इट कम्स आउट टू बी v-2i इक्वल्स टू 1i कैप प्लस 1 j कैप। सो v इक्वल्स टू, ये नेगेटिव 2i था उधर जाएगा तो 1 के साथ ऐड होके 3i कैप प्लस 1 j कैप। ये बड़ा सिंपल सा हमारे पास एक रिजल्ट आ गया वेलोसिटी का। दिस इज़ आवर आंसर। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स भी कैलकुलेट करने हैं। अब कोऑर्डिनेट्स भी कैलकुलेट करने हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा v इक्वल्स टू dx/dt। इसको लिख लेते हैं, यहाँ से मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v-2i इक्वल्स टू t² कैप प्लस t³ j कैप। ऐसा आ गया ना ये इक्वेशन। ओके, इस यहाँ से हमें v को फिर हैंडल करना है कि v कितना हो जाएगा। v हो गया t² प्लस 2i कैप प्लस t³ j कैप, ये v हो गया। इस v को हम यूज़ करेंगे जो कि dx/dt की जगह आएगा, ये यहाँ पर। तो ये हो जाएगा t² प्लस 2i कैप प्लस t³ j कैप, ऐसे। तो यहाँ से dx निकाल लो, तो dx कितना हो गया t² प्लस 2i कैप प्लस t³ j कैप और इनका ये dt। अब मुझे क्या करना है,
अप्लाई इंटीग्रल टू बोथ साइड। अब बोथ साइड में जब इंटीग्रल करेंगे और लिमिट पुट करेंगे, t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू 0 थी। ये देखो डाटा गिवन है यहाँ पर, यहाँ से देख लो, ये t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू 0 थी, और किसी t इक्वल्स टू t पे या 1 सेकेंड पे x की वैल्यू मैं x लिख रहा हूँ। ओके, चलिए अब देखते हैं इसको। यह आ जाएगा x माइनस 0 इक्वल्स टू, तो ब्रैकेट स्टार्ट, टी स्क्वायर का इंटीग्रल होगा t क्यूब अपॉन 3 और 2 का इंटीग्रल होगा 2t। ओके, ये तो हो गया आई कैप। लिमिट हो जाएंगी 0 से लेके 1, प्लस टी क्यूब का इंटीग्रल होगा t4/4 जे कैप, और इसकी भी लिमिट अगर आपको लिखनी है तो ये आ जाएगी 0 से 1। चलिए अब हम लिमिट्स पुट करना बाकी बचा है। x इक्वल्स टू, पहले 1 पुट करते हैं t की जगह, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0, ये आ जाएगा, ये आएगा आई कैप के साथ, प्लस अब यहाँ फिर से 1 पुट करते हैं, ये आएगा 1/4 जे कैप माइनस 0। तो x का कितना वैल्यू आ गया, x इक्वल्स टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 2 जो 6 प्लस 7/3 आई कैप प्लस 1/4 जे कैप। तो हमें कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे, कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 7/3, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 1/4। ये आंसर होगा हमारे पास, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास है ये, गिवन दैट द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज a इक्वल्स टू kv स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर s डिस्प्लेसमेंट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो आपको देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखी है kv स्क्वायर, है ना, तो हमें यहाँ पर टाइम नहीं गिवन है, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन चूज़ करनी पड़ेगी जो टाइम से इंडिपेंडेंट हो। तो मैंने आपको वो एक इक्वेशन बताई थी, v dv अपॉन ds। इस इक्वेशन की हेल्प से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो लिख देते हैं, v dv अपॉन ds इक्वल्स टू k v स्क्वायर। ओके, एक v वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ऐसे, तो हमारे पास आ जाएगा dv अपॉन ds इज इक्वल टू kv ऐसे। तो इसको फर्दर अब इधर dv रखो और v इधर ले आओ, इधर k और ds ले जाओ। देखो मैंने क्या किया है, ये जो v था इसको इधर ले आया हूँ और ds को दूसरी तरफ ले गया। ओके, चलिए इसको अब इंटीग्रल करना है मुझे। जब मैं इंटीग्रल करूँगा दोनों तरफ, तो हमें पता है एक इंटीग्रल होता है इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, वो क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। तो ये वाला रिजल्ट मुझे यूज़ करना है। यहाँ पर हो गया ना इंटीग्रल ऑफ 1/v, तो ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ v ऐसे। लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, तो वेलोसिटी की लोअर लिमिट क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी u, तो इसलिए इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी u से v ऐसे, एंड दैट्स इट। तो जब आप लोअर लिमिट u से v पुट करते हो और दूसरी तरफ आप k कांस्टेंट एज इट इज़ लिखोगे, ds का इंटीग्रल आ जाएगा s ऐसे। चलिए इनको वैल्यूज़ पुट करते हैं, पहले v की जगह तो अपर लिमिट v आ जाएगी, माइनस लिखा जाएगा, नेचुरल लॉग v की जगह u लिखा जाएगा, इक्वल्स टू k ऑफ s। ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ v डिवाइडेड बाय u। ये आइडेंटिटी होती है ना, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इक्वल्स टू लॉग ऑफ a अपॉन b। ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ मैं, इट इक्वल्स टू ks। ओके, अब देखो लॉग है, हमें तो v कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन क्या था हमारा,
क्वेश्चन था फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर एस डिस्प्लेसमेंट। ओके, हमें v कैलकुलेट करना है, लेकिन v अभी लॉग के अंदर है। इस लॉग को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे या एक्सपोनेंशियल टर्म अप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो जब हम एक्सपोनेंशियल टर्म्स बोथ साइड अप्लाई करते हैं इस तरह से, एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग ऑफ v अपॉन u इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल k ऑफ s। लॉग को हटाने के लिए हमेशा एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया जाता है। तो ये लॉग, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा v अपॉन यू यहाँ पर, और इधर एज इट इज़ e की पावर k s रहेगा। यहाँ से v आ जाएगा u e की पावर k s। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बेसिक सा हमें इंटीग्रल यूज़ करना था, इंटीग्रल ऑफ 1/x जो कि log ऑफ x होता है। ओके, सो ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, छोटा सा है। देखते हैं ये क्या है इसका डिस्कशन। यहाँ कहता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास है माइनस कॉस ऑफ टी, और बता रखा है कि t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी। कहता है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सेलरेशन को पहले इंटीग्रेट करेंगे, v निकालेंगे, v को इंटीग्रल करेंगे तो x तक पहुंचेंगे इस तरह से। तो पहले ऐसे करना पड़ेगा, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ टी। तो डी वी कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ टी डी टी, ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप आप सबको पता है, अप्लाई इंटीग्रल टू बोथ साइड। जब आप इंटीग्रल बोथ साइड अप्लाई करोगे तो देखो क्या आता है, ये हो जाएगा v माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस, अब इंटीग्रल ऑफ कॉस होता है साइन ऑफ t। ओके, तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन ऑफ t, ये v की वैल्यू आ गई। ऑल राइट, अब ये जो v की वैल्यू आई है वो नेगेटिव है, और साइन का ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, साइन का ग्राफ कैसा बनेगा, साइन का ग्राफ हमें पता होना चाहिए। अगर वो ऐसा होता है साइन का ग्राफ, ये साइन 0 0 साइन पाई और यहाँ पर 2 पाई, ठीक है, ये t है और ये होगा साइन t, ऐसे ये साइन का ग्राफ होता है। ये पॉजिटिव लिखा जाता है, इसको नेगेटिव लिखा जाता है। लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी का जो ग्राफ होगा वो इसका बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, ऐसे जो मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ रहा है वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये टाइम और ये मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी माइनस साइन ऑफ टी है, इस तरह से। ये दोनों एरिया सेम होते हैं, बस बनाने में थोड़ा, जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी नेगेटिव है, उसका क्या है टाइम इंटरवल, ये आएगा 0, ये आएगा 0, यहाँ आएगा पाई और यहाँ आएगा 2 पाई। इसका मतलब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज नेगेटिव इन द टाइम इंटरवल, इन द टाइम इंटरवल या इन द एंगल 0 से पाई। 0 से पाई के बीच वेलोसिटी नेगेटिव है, एंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव इन द टाइम इंटरवल पाई टू 2 पाई, है ना। आपको ग्राफ से दिख रहा है कि पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव भी हो रही है और पॉजिटिव भी हो रही है। क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। ये जो नेगेटिव पार्ट है वेलोसिटी का, ये बता रहा है कि 1 डायमेंशन में जो बॉडी थी वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही थी विद सम वेलोसिटी,
और ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वेलोसिटी का, ये वाला, ये बताता है कि पहले तो बॉडी नेगेटिव थी, उसके बाद बॉडी किधर मूव कर रही है, उसके बाद बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। कि पहले बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में गई फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में गई। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते हैं। तो इन्होंने हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस। इसीलिए बड़े ध्यान से हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि नेगेटिव वाले को भी हमें कंसीडर करना है, पॉजिटिव वाले को भी। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या करना है हमें, वेलोसिटी को तो लिखा जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ये एक्स तो डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ टी, हम मॉड ले लेंगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे हैंडल करें। ये आ जाएगा डी एक्स इजिकल टू माइनस साइन ऑफ टी डी टी। ओके, अब इसका इंटीग्रल और इधर से इधर इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। कहाँ से कहाँ लग, 0 से 2 पाई तक। ये जो फैक्टर है ये आ जाएगा, ये डिस्टेंस की वैल्यू देगा। कब देगा डिस्टेंस की वैल्यू, जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ टी डी टी। पहले तो देखो 0 से पाई है ना एक रेंज जहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो 0 से मुझे पाई लेना है और इसको मॉड में रखना है, इसीलिए इस सवाल को मैंने चूज़ किया है ऐसे। फिर प्लस लिखेंगे, फिर से अब 0 से पाई तक तो हो गया, अब लिखेंगे लिमिट पाई से 2 पाई और माइनस साइन ऑफ टी डी टी। ये मॉड वाली सिचुएशंस थी जो यहाँ पर डिस्टेंस बनाती है। अगर आप मॉड नहीं लिखेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट बना देगा। ओके, तो इसीलिए अब हमें इसको चूज़ करना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अब डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू, मॉड लगा के रखिएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन टी। साइन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस टी, 0 से पाई ऐसे, प्लस मॉड, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन टी क्या होगा, माइनस कॉस टी पाई से 2 पाई और ये मॉड। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कॉस पाई, पहले अपर लिमिट होगी कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये लोअर लिमिट है 0, प्लस फिर से मॉड लिखा था। अब अपर लिमिट है कॉस ऑफ 2 पाई और लोअर लिमिट आएगी कॉस ऑफ पाई, ऐसे इनको सॉल्व करना है। अब हमें कॉस पाई कितना होता है, राइट, कॉस पाई होता है -1, तो मैं लिख रहा हूँ -1, और कॉस 0 होता है 1, तो मैं लिख रहा हूँ 1, ये लिख दिया 1 मॉड, प्लस कॉस 2 पाई कितना होता है, कॉस 2 पाई होता है 1 माइनस, और कॉस पाई होता है -1, तो मैं ये टर्म्स लिख देता हूँ। कॉस ऑफ पाई होता है -1 और कॉस ऑफ 2 पाई होता है 1 और कॉस ऑफ 0 होता है 1, ऐसे। तो चलिए अब ये मॉड में से इन टर्म्स को, ये आएगा -2 प्लस और ये भी आएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे। -2 का मॉड क्या होगा, 2 प्लस 4 मीटर इज़ द आंसर, ये डिस्टेंस आएगा। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा कि क्यों मैंने इस न्यूमेरिकल को चूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए आपके लिए 5 एग्जाम्पल चूज़ किए थे, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, फ्रूटफुल लग रहा है लेक्चर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स छोटे छोटे काइनेमेटिक्स के लेके आ रहा हूँ। आई होप कि हम ग्राफ शुरू करेंगे। ग्राफ मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन वो जनरल फॉर्म में किया था, लेकिन अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरफ चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।